नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते खबरें विस्तार से। भवानी मंडी के नगर मगन भाई मार्केट कॉलोनी में श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा आयोजित श्री हनुमान कथा के दूसरे दिन कथावाचक पंडित दुर्गेश तिवारी ने हनुमान जी से जुड़े हुए कई प्रसंगों का वर्णन किया। साथ ही सफल जीवन व्यतीत करने के लिए हनुमान जी से सीख लेने के लिए श्रोताओं को प्रेरित भी किया। कथावाचक ने कहा कि आमतौर पर हर मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता नहीं हासिल हो सकती। ऐसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं हनुमान जी है। जैसे राम भक्त हनुमान जी ने लंका जाने के लिए और वहां माता सीता को खोजने के लिए बहुत ही संघर्ष किया था। हनुमान जी हमेशा सक्रिय रहते थे, वैसे ही मनुष्य का तन हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और मन से निष्क्रिय होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान रामविलास शर्मा, श्रीनाथ गुप्ता, यशवंत सिंह, अशोक सोनी, सुमेर सिंह, मनोहर लाल शर्मा आदि मौजूद रहे। कथा अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मंगलवार से 9 जनवरी तक शनि देव महिमा कथा का वाचन कथावाचक पंडित गोवत्स हेमंत अग्निहोत्री वृंदावन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही नानी बाई का मायरों का वचन पंडित रमेश चंद्र तिवारी द्वारा 10 जनवरी से 12 जनवरी तक किया जाएगा। इसके अलावा 12 जनवरी को निःशुल्क कन्या विवाह का आयोजन होगा। भवानी मंडी में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती का 358वां प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रधान गुरु मुख सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा गत 10 दिनों से शहर में प्रभात फेरी निकाली गई और सोमवार को गुरुद्वारा सभा में शबद कीर्तन व अरदास करते हुए प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ज्ञानी सतनाम सिंह मेरठ वालों द्वारा कीर्तन करके सांगतों का निहाल किया गया, जिसके पश्चात सभी धर्मों के लिए गुरु जी का अटूट लंगर बरपा। पर्व के दौरान सिख धर्म के निशान साहिब की सेवा की गई और रात्रि में गुरुद्वारा सभा में बच्चों का कवि दरबार और कीर्तन होगा, जिसमें छोटे बच्चों ने भाग लिया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर 25 जनवरी से महान गुरुमत समागम का आयोजन किया जाएगा। समाज सदस्य राजू छाबड़ा ने बताया कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा संस्थान सिख सेवा दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 25 को कीर्तन दरबार सजेगा और 26 जनवरी को नगर कीर्तन निकलेगा, जिसमें शहीद बाबा दीप सिंह श्री जी गीतका ग्रुप अखाड़ा अमराहा उत्तर प्रदेश के युवा करतब का प्रदर्शन करेंगे। भवानी मंडी नगर के पचवाड़ मार्ग पर जयप्रयाग मिल परिसर में गणेश मंडी सेवा समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को कथावाचक पंडित अभिषेक शास्त्री ने कहा कि शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में राजनीति करने वालों ने शिक्षा के साथ कुठाराघात किया है। हमारे देश में विदेशों से लोग आकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। इसके लिए बच्चों को सनातन की शिक्षा के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है। कालवा स्थान हनुमान मंदिर भवानी मंडी में श्री वैष्णव बैरागी युवा समिति भवानी मंडी के तत्वाधान में वैष्णव समाज की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें संत श्री 1008 बालक दास जी महाराज के सानिध्य में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जगत गुरु रामाचंद्र चार्य जयंती महोत्सव 27 जनवरी 2025 सोमवार को मनाने का निर्णय समाज के वरिष्ठ जनों ने निर्णय लिया, जिसमें उत्सव समिति के अध्यक्ष पद पर कंवर दास बैरागी, उपाध्यक्ष मनोहर दास बैरागी, श्याम दास बैरागी, रघुनंदन बैरागी, कोषाध्यक्ष सचिव पद पर भूपेंद्र बैरागी और रमेश बैरागी को समाज के वरिष्ठ जनों ने नियुक्त किया है। पिड़ावा क्षेत्र की कोटड़ी ग्राम पंचायत में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। दौरान वत्ताधिकारी सुनील कुमार, थानाधिकारी मुकेश कुमार ने कोटड़ी सामुदायिक भवन में बैठक आयोजित कर ग्राम वासियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी है। इस दौरान वाहन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया है। साथ ही वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने की अपील की गई है। इस अवसर पर सरपंच हरिराम गोचर की ओर से 101 वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। और पगरिया थाना परिसर में थानाधिकारी राजपाल सिंह की अध्यक्षता में CLG मीटिंग का आयोजन किया गया। क्लब के सदस्यों को साइबर अपराध के बारे में बताया गया और साइबर अपराध, ऑनलाइन लेन देन करने पर सतर्क रहने, फर्जी कॉल पर OTP नहीं देने, हेल्पलाइन 1930 पर फ़ोन कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए, जैसे बैंक फ्रॉड, VIP कॉल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बैठक में उप सरपंच तूफान सिंह, किसान संगठन के राम गोपाल व्यास, जगदीश व्यास, इसराइल मंसूरी, बोला भाई, अदू खान आदि सदस्य मौजूद रहे। पिड़ाव में पाटीदार समाज की तहसील स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक विष्णु पाटीदार के मुख्य अतिथि में आयोजित की गई, जिसमें तहसील स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में पूर्व विधायक कन्हैया लाल पाटीदार ने समाज को एकजुट होकर समाज उन्नति करने का आह्वान किया। उन्होंने पाटीदार समाज में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए समाज के होनहार बच्चों की पढ़ाई में होने वाली असुविधाओं को दूर करने के साथ ही कुरीतियों को छोड़ने का आह्वान किया है। इस दौरान
उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे लोक सेवकों को समाज के दबे कुचले लोगों की मदद करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विष्णु पाटीदार ने समाज के युवाओं से समाज को नई दिशा देने का आह्वान किया। उन्होंने समाज को शिक्षा, आधुनिक उद्यमशील कहती व्यापार राजनीति में मेहनत कर नए आयाम स्थापित करने का आह्वान किया है। पिड़ावा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट अमितेश कुमारी के निर्देशन में पिड़ावा न्यायाधीश में मोबाइल वैन का संचालन लगातार दूसरे दिन किया गया। मोबाइल वैन गुराड़िया, मगीसपुर, धरोनिया, सरोनिया, दारूखेड़ी, हनोतिया, हिम्मतगढ़, ओसाव आदि ग्रामीण इलाकों में पहुंची, जहां करीब 200 ग्राम वासियों को विधिक सेवाओं व बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नालसा सीनियर सिटीजन योजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यातायात नियम, मध्यस्थता मार्च 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013, पीड़ित प्रतिकर स्कीम व निःशुल्क विधिक सहायता नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 1500 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। साथ ही प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। रायपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मातने के बहादुरपुरा मोड़ी गांव में आयोजित 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच जय माता दी क्रिकेट क्लब मोड़ी और झुमकी क्रिकेट क्लब के मध्य हुआ, जिसमें जय माता दी क्रिकेट क्लब मोड़ी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 133 रन बनाए। इसके जवाब में झुमकी टीम ने 8 ओवर में 116 रन ही बना सकी। इस तरह से जय माता दी क्रिकेट क्लब मोड़ी ने यह प्रतियोगिता जीत ली। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह झाला ने विजेता टीम को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया। वहीं झुमकी टीम को 5,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया है। मोड़ी क्रिकेट टीम के कप्तान विष्णु सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया। अर्धशतक लगाने वाले मोनू मुन्ना को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मंदसौर जिले की शामगढ़ कृषि उपज मंडी की प्याज मंडी धामनिया निवास में किसानों ने उस वक्त हंगामा किया जब वहां से लाइट काट दी गई। किसान और व्यापारियों द्वारा कहा गया कि यदि लाइट काट देंगे तो हम रात में कैसे रहेंगे। किसानों ने नई कृषि उपज मंडी प्याज की मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर सड़क जाम कर काफ़ी देर तक अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। वहीं मौके पर नायब तहसीलदार राकेश बर्डे, थाना प्रभारी उदय सिंह अलावा सहित राजस्व अधिकारी पहुंचे और मौके पर किसानों को समझाया गया। किसानों के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई गई और उसे नाराजगी को लेकर अधिकारियों ने व्यवस्था करने का भरोसा किसानों को दिलवाया है। मंदसौर नगर पालिका द्वारा ऐसे तो समय समय पर लोक अदालत के माध्यम से बकाया कर पर लगने वाली पेनल्टी से छूट देकर आमजन को बकाया कर जमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है, किंतु उसके बाद भी कई बकायादार उस दौरान भी बकाया कर जमा नहीं करवा पाते हैं। तो वहीं नगर पालिका द्वारा आमजन को सुविधा देते हुए वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्ति कर, प्रकाश कर, जल कर, सफाई कर सहित अन्य कर जमा करवाने के लिए अब वार्ड स्तर पर वसूली शिविर लगाए गए, जिसके चलते आमजन को नगर पालिका में आने तक की जरूरत नहीं है। उनके वार्ड में ही वह वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व कर जमा करवा सकते हैं। मंदसौर में गुरु सप्तमी के अवसर पर राजेंद्र विलास जीवागंज में एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। इस दौरान गुरु महाराज की तस्वीर में चल समारोह में साथ चली, जिसका जगह जगह जैन समाज द्वारा पूजा दर्शन किया गया। आपको बताने की मोहन खेड़ा में हर साल गुरु सप्तमी पर दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरीश्वर जी जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है और इस दिन यहाँ मेले जैसा माहौल बन जाता है। यहाँ गुरुदेव की मूर्ति के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गुरु सप्तमी से पहले ही तीर्थ पर गुरु भक्तों का आना शुरू हो जाता है। गुरु सप्तमी के दिन ही तीर्थ पर साज सज्जा की जाती है और सभी धर्मशालाओं को रोशनी से सजाया जाता है। गुरु सप्तमी के दिन शाम को गुरुदेव की आरती होती है, जिसके केसर की प्रसाद की जाती है। मंदसौर में सिख समाज द्वारा आज प्रकाश पर्व मनाया गया है। दौरान गुरुद्वारा में कीर्तन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने कीर्तन में भाग लिया और गुरु में माथा टेका। शहर के नई आबादी स्थित गुरुद्वारा में सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस मौके पर 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रभात फेरी निकाली गई और इसके बाद 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती का प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान सुबह कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें दोपहर 2 बजे से लंगर की सेवा प्रारंभ हुई। इस अवसर सिख समाज के अध्यक्ष गुरुदीप सिंह छाबड़ा, विधायक हरदीप सिंह डंग, कप्तान सिंह छाबड़ा, सोनू मक्कड़, सोनू टुटेजा
सतीश कपूर मौजूद रहे। आपको बता दें कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। नानकसी कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। वह एक कवि, भक्त, आध्यात्मिक नेता थे। गुरु गोविंद सिंह जयंती ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रकाश पर्व सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जाता है। खबरों फिलहाल इतने, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।